सालों एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और इससे पहले कि हम आज के वचनों को सीखें और समझें, आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करेंगे। मेरे साथ मिलकर एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, सभी मिलकर गाएंगे और उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार है, हमें प्यारा लगते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, धन्यवाद। तेरे दरबार प्रभु कौन कौन आए, तेरे दरबार प्रभु कौन कौन आए। करते हैं जो तुझसे प्यार रे, हमें प्यारा लगते हैं। करते हैं जो तुझसे प्यार रे, हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। अब आपकी स्तुति हो। तेरे दरबार प्रभु क्या क्या मिलते हैं, तेरे दरबार प्रभु क्या क्या मिलते हैं। मुक्ति और शांति अपार रे, हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं, प्यारा लगते हैं, दुलारा लगते हैं। फिर यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो आपसे प्यार करते हैं वही आपके दरबार में आते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। होली 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 होली, तेरे दरबार प्रभु हम सब आए, तेरे दरबार प्रभु हम सब आए। सुन लो यीशु जी पुकार रे, हमें प्यारा लगते हैं। सुन लो यीशु जी पुकार रे, हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगते हैं। यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगते हैं। प्रिय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों के जीवन में पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण आने पाए, और आज आपका वचन लोगों के जीवनों में काम करने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर ने अभी तक आप लोगों को संभाल कर रखे होंगे और परमेश्वर ने अपनी करुणा और अपनी दया को आपके ऊपर बना रखा होगा। मेरी प्रियो, आज एक विशेष विषय के ऊपर हम कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं और जिस विषय के ऊपर हम सीखने और चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि एक पास्टर की योग्यता के बारे में हमें जानना जरूरी है। We need to know about the qualification of pastors. हमें अगुवे की योग्यता को जानना चाहिए। हर किसी के पीछे हमें भाग नहीं जाना चाहिए। एक पास्टर में 3 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए और यदि उसमें 3 प्रकार की योग्यता नहीं है तो आप जल्दी करें, देर ना करें उस अगुवे को छोड़ दें। देखिए, बाइबल के अंदर पहला यूहन्ना 4:1 में लिखा है कि हर एक आत्मा के ऊपर विश्वास मत करो परंतु आत्माओं को परखो। देखिए, आज का समय ऐसा है कि जो कोई भी बाइबल लेके आ जाता है, हम क्या करते हैं, उसके पीछे हम दौड़ भाग पड़ते हैं, हम तुरंत चल पड़ते हैं। अब वो कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में हम जानते भी नहीं हैं और तुरंत हम क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत उसके पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं और अपनी आत्मिकता हम खुद ही खराब कर लेते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन इन्हीं सब बातों के विषय में मुझसे और आपसे बात करना चाहता है कि एक अगुवे की, एक पास्टर की योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए, एक पास्टर की 3 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता उसका व्यक्तिगत चरित्र। आप जिस किसी को भी अगुवे को फॉलो करें, आप जिस किसी अगुवे के पास जाते हैं, पहले आपको उसके व्यक्तिगत चरित्र के बारे में पता होना चाहिए कि उसका व्यक्तिगत चरित्र कैसा है। पहला तीमुथियुस उसके 3:1-3 में मैं आपको पढ़ूंगा। पहले चरित्र में, उसके व्यक्तिगत चरित्र में यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण और पियक्कड़ ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल स्वभाव का हो, झगड़ालू ना हो और न धन का लोभी हो। देखिए, एक पास्टर के अंदर पहले उसके व्यक्तिगत चरित्र के अंदर आता है कि देखे कोई वो लड़की भगाकर तो नहीं ले आया है, या लड़की भगाकर शादी तो नहीं कर लिया है, या व्यभिचार में उसका जीवन तो नहीं है, या 4-4, 5-5 लोगों के साथ उसकी जिंदगी तो लिप्त नहीं है। और यहाँ तक ये भी हमको देखना है कि अतिथि सत्कार करता है कि नहीं, निर्दोष है कि नहीं, वो सिखाने में निपुण है कि नहीं, पियक्कड़ तो नहीं है, मारपीट करने वाला तो नहीं है। आपको देखना है कोमल स्वभाव का होना चाहिए, झगड़ालू भी ना हो और यहाँ तक कि धन का लोभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके अगुवे में इनमें से कोई भी चीज पाई जाती है, आप उसको छोड़ने में देरी मत करिए। दूसरा क्वालिफिकेशन जो पास्टर के अंदर देखी जाती है, उसकी पारिवारिक स्थिति। अब पारिवारिक स्थिति में क्या है, पहला तीमुथियुस उसके 3:4 और 5 को मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। आज ना का जाने कितने ऐसे पास्टर के जो बच्चे हैं वो बिगड़ैल हैं, और आप पासवानों के घर में जाकर उनके बच्चों को देख लें, उनके पत्नी को देख लें, उनके परिवार को जाकर आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा पादरी के बच्चे बिगड़े होंगे। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए एली के पास बहुत मौका था अपने बच्चों को सुधारने का, लेकिन एली ने कभी भी अपने बच्चों को कड़ाई से शिक्षा नहीं दी, उनके ऊपर डंडा नहीं चलाया। मेरे प्रियो, और एक समय ऐसा आया कि एली के बच्चे नाश हो गए और एली भी नाश हो गया। देखिए, एक पास्टर का, उसके परिवार का चरित्र भी सही होना चाहिए। परिवार के अंदर बच्चों को गंभीरता से रखता हो, बच्चों की देखरेख करता हो, घर की देखरेख करता हो। और यहाँ तक कि बाइबल के अंदर लिखा है, जब कोई अपने घर का देखरेख नहीं कर सकता तो कलीसिया की देखरेख क्या करेगा। अब जो मेन तीसरी क्वालिफिकेशन पास्टर की है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उसकी आत्मिक योग्यता को भी देखना है।
अब एक पासवान की आत्मिक स्थिति को भी आपको जानना है। और पहला तीमुथियुस उसके 3 के 6 और 7 को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पर लिखा है, फिर ये ना हो कि नया चेला हो और ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सदंड पाए और बाहर वालों में भी सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। देखिए, कोई नया चेला ना हो और सबसे बड़ी बात है कि बाहर उसका अच्छी गवाही भी होना चाहिए, लोगों में उसकी टेस्टमनी भी अच्छी होनी चाहिए, लोगों में उसका उठना बैठना चाल चलन भी लोग कहना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति बहुत ही भला है, बहुत ही अच्छा है, आत्मिकता से भरा है, प्रार्थना से भरा है, वचन से भरा है। अब ये नहीं कि कोई नया चेला हो जिसको कुछ आता ना जाता हो और वो आकर आपको सिखाने लगे और आप उसके पीछे हो जाएं, बाद में वो शैतान का सा दंड पाएगा, साथ में आप भी दंड के भागीदार हो जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको चाहिए कि अपने अगुवे के अंदर, या आप जिसको फॉलो करते हैं, जिसका अनुसरण करते हैं, जिसे आप अपना अगुवा बनाते हैं, पहले उसके चरित्र को, उसके क्वालिफिकेशन को देखिए। और न जाने आज कितने ऐसे लोग हैं, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं जो कहते हैं मेरा भाभी से फेर हो गया, कोई कहता मेरा इससे हो गया, और पास्टर भी है वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और यहाँ तक कि ऐसे पासवान है, पास्टर हैं, और कहते हैं दिन भर में मैं 5 बार 6 बार हस्तमैथुन हो जाता है, मेरे से क्या करूं पास्टर जी। अब बताइए, वो पास्टर है। ऐसे लोगों को हमें जांचना चाहिए, परखना चाहिए, और ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि अंत का समय में हम चल रहे हैं, ये अंतिम समय है, अंत के समय में हम जी रहे हैं, और यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। और पौलुस ने भी ये सिखाया 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय में कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, मैं डरता हूं कि कहीं तुम्हें भी लोग बहका ना दें, भटका ना दिए जाओ। इसीलिए पासवान के अंदर ये 3 क्वालिफिकेशन, उसका व्यक्तिगत चरित्र, उसके परिवार की स्थिति और उसकी आत्मिक योग्यता को हमको जांचना और देखना है, तब आप उसका अनुसरण करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।